गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम एनडी के लिए वेक्टर टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, वेक्टर्स इजीली समझ आएगा, अपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक। देखो बेटा वेक्टर वेक्टर को बेटा हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेटा सबको पता है स्केलर क्वांटिटी मींस जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन नहीं आएगी। बेटा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा बट डायरेक्शन नहीं आएगी उस टर्म को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। बट बेटा वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा बेटा एंड जिसमें कोई डायरेक्शन भी आएगी, दिस टर्म इज नोन एज बेटा वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें दोनों टर्म्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों टर्म्स आएंगी उसे बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा दिस टर्म इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बेटा बेसिक टर्म्स, हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर और सिंगल अल्फाबेट के ऊपर बेटा वेक्टर सिंबल ए वेक्टर टर्म रिप्रेजेंट करोगे बेटा। कोई भी वेक्टर इस तरह आप रिप्रेजेंट कर पाओगे बेटा। नाउ बेटा इसमें नेक्स्ट टर्म है मेन चीज मैग्नीट्यूड। किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है, रिप्रेजेंट करोगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू, मतलब बाय मॉडुलस सिंबल मॉडुलस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। और बेटा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इट मींस बेटा आप इसे सिंपल ए लिख सकते, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मींस ओनली जो आप ए बी लाइन रीड करते हो दिस टर्म इज योर लेंथ ऑफ ए बी। सिंपल ए बी आ जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस बेटा आप लेंथ फाइंड आउट करोगे किसी भी टर्म की। अगर आपके पास कोई भी बेटा वेक्टर है, लाइक बेटा वेक्टर है ए वेक्टर एक्स आई कैप, रिप्रेजेंट करोगे वाई जे कैप जेड के कैप। बेटा अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे बाय आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इक्वल टू, मैग्नीट्यूड सबको पता है बेटा मैग्नीट्यूड मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। बेटा मैग्नीट्यूड मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करोगे बेटा मैग्नीट्यूड टर्म फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास। सिंपल फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर एंड थर्ड टर्म स्क्वायर। देखो बेटा सिंपल ए वेक्टर गिवन है बेटा, अपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना बिल्कुल बेसिक टर्म। ए वेक्टर गिवन है बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म। सिंपल मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी पता है बेटा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। फाइनल आंसर बन जाएगा बेटा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 16 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 50 मींस आप इसे 5 रूट 2 भी लिख पाओगे। दिस टर्म इज योर मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 5 रूट 2 बेटा, लेंथ आ जाएगी 5 रूट 2। क्लियर है टर्म, लेंथ 5 रूट 2। नेक्स्ट टर्म है बेटा यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर है आपके पास बेटा, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर है कोई भी गिवन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बेटा गिवन है, अगर बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, यूनिट वेक्टर बेटा रिप्रेजेंट करोगे बाय ए कैप। ए कैप से आप रिप्रेजेंट करोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे, अगर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे दिस टर्म इज नोन एज यूनिट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दिस टर्म इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नोटेट करोगे ए कैप, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दिस टर्म इज रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर बेटा। यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट टर्म चेक करो बेटा, नेक्स्ट टर्म है, अगर सिंपल बेटा क्वेश्चन है एंड आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सिंपल है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करो बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, देन जो टर्म बनेगी बेटा आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगी। ए वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो बेटा, मैग्नीट्यूड मींस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बेटा टर्म बन जाएगी 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 प्लस 144 that is equal to under root of 169. 169 means beta 30.
मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 13। नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो बेटा। यूनिट वेक्टर मींस बेटा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड करो बेटा बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से। दिस टर्म इज वेक्टर मींस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस बेटा 13। a कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करोगे बेटा, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर। मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज 1 बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज 1, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर मींस लेंथ बेटा 1 हो जाएगी। क्लियर है? नाउ बेटा कुछ बेसिक टर्म्स, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर बेटा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल और कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट इज पैरेलल और कोलिनियर। बेटा अगर रिप्रेजेंट ही पैरेलल या कोलिनियर हो जाएंगे आपके पास टर्म, पैरेलल हो जाए और बेटा वेक्टर लाई ऑन अ सेम लाइन हो जाए बेटा, देन दीज टू वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। बेटा कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर है अगर कोई भी बेटा दो वेक्टर्स पता है आपके पास, कोई दो वेक्टर्स पता है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बेटा फर्स्ट वेक्टर पता है। b वेक्टर बेटा सेकंड वेक्टर भी पता है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k। बेटा अगर दो वेक्टर्स पता है a1 a2 a3 b1 b2 b3, देन बेटा पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा आपके पास। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर मींस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू बेटा a3 अपॉन b3, a3 अपॉन b3। दिस टर्म इज योर कंडीशन फॉर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के लिए बेटा ये कंडीशन है आपके पास। सिंपल अगर बेटा क्वेश्चन आ जाएगा दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, डायरेक्टली कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल करोगे, कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल करोगे, डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, जो भी फाइंड आउट करना है। एंड काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। क्वेश्चन देखो बेटा, बेस्ड ऑन दिस टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है आपने, फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। बेटा टू वेक्टर्स गिवन है एंड गिवन है बेटा दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। बेटा कोलिनियर गिवन है, अगर आपके पास कोलिनियर टर्म गिवन है, कोलिनियर टर्म अगर गिवन है बेटा, कोलिनियर गिवन है, देन इट मींस बेटा कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। आप कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल करो बेटा, देखो बेटा सिंपली कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मींस 2 अपॉन 3 बेटा 2 by 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस। बेटा कोएफिशिएंट चेक करो, ऊपर वाले वेक्टर के आ जाएंगे 2 माइनस 3x, नीचे टर्म 3y माइनस। बेटा डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। बेटा फर्स्ट टू टर्म्स इक्वेट करो, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, मींस 2y इज इक्वल टू माइनस 9, वैल्यू ऑफ y माइनस 9 अपॉन 2 बन जाएगा। बेटा वैल्यू ऑफ y आ जाएगी माइनस 9 अपॉन 2। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बेटा वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट हो जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 2 by 3 इक्वल टू x अपॉन माइनस 1 है बेटा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। बेटा दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। कोलिनियर पता है बेटा, डायरेक्टली कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल करोगे, जो भी फाइंड आउट करना है बेटा फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ देखो बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर और इन अ पैरेलल प्लेन। बेटा सेम प्लेन में लाई करेंगे और पैरेलल प्लेन में लाई करेंगे, दिस पॉइंट्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, उसे आप कोप्लेनर वेक्टर बोलोगे। कोप्लेनर बेटा अगर कोप्लेनर शो करना है, ए वेक्टर गिवन है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, फर्स्ट वेक्टर गिवन है बेटा। सेकंड गिवन है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। बेटा सेकंड वेक्टर गिवन है। एंड बेटा थर्ड वेक्टर गिवन है c वेक्टर, c1 i कैप, c2 j कैप एंड c3 k कैप।
3 वेक्टर्स गिवन है. नाउ बेटा अगर वेक्टर्स गिवन है देन कोप्लेनर शो करना है बेटा. कोप्लेनर शो करना है. इट मींस बेटा कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स करो बेटा. डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर वेक्टर्स गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट बेटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स. अगर बेटा कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा देन दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स. आपके 3 वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर बन जाएंगे. क्लियर है? नाउ देखो बेटा, इफ द वेक्टर a vector equal to this, b vector equal to this and c vector equal to this are coplanar. बेटा अगर 3 वेक्टर्स पता है, कोप्लेनर वेक्टर पता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? देन बेटा वैल्यू ऑफ p आप फाइंड आउट करोगे. इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, बेटा गिवन है दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स. बेटा कोप्लेनर गिवन है, वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है. देखो बेटा 2020 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पास्ट ईयर है बेटा. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, p फाइंड आउट करना है. कोप्लेनर मींस बेटा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करो. कोफिशिएंट्स फाइंड लिखो बेटा 2 -3 1 1 2 -3. आई कोऑर्डिनेट नहीं गिवन बेटा, 0 1 p. 2 -3 1 1 2 -3 0 1 p. बेटा कोप्लेनर गिवन है, कोप्लेनर गिवन है मतलब गिवन है बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. गिवन है बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. नाउ बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो एंड वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट हो जाएगी. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे बेटा 2 बाहर, बेटा रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2 -3 1 p. 2 बाहर, माइनस ऑफ -3 आ जाएगी टर्म बेटा, माइनस ऑफ -3, रिमेनिंग टर्म 1 -3 0 p. नेक्स्ट टर्म है बेटा +1 1 2 0 1 इज इक्वल टू 0. बेटा 2 बाहर, 2 -3 1 p, देन माइनस ऑफ -3 1 -3 0 p, देन 1 2 0 1. बेटा सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर ऑफ p फाइंड आउट हो जाएगा. करो बेटा सिंप्लीफिकेशन. 2 दिस टर्म इज 2p + 3 3 p + 0 p - 0 प्लस 1 1 - इज इक्वल टू 0. बेटा जो नंबर बनेगा आपके पास टर्म 2p 4p + 6 प्लस 3p + 1 इज इक्वल टू 0. 7p + 7 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -1. एंड ऑप्शन बी देखो बेटा, डायरेक्ट ऑप्शन बी दिखाई दे रही है एंड डायरेक्ट ऑप्शन बी बेटा फाइनल आंसर है. ऑप्शन बी फाइनल आंसर है. क्लियर है बेटा? तो इजी क्वेश्चन, एनडीए पास ईयर बेस्ड बेसिक कंडीशन के ऊपर बेटा है क्वेश्चन, कोप्लेनर टर्म्स के ऊपर. बेटा पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने. पोजीशन वेक्टर्स अगर बेटा आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स पता है, ए वेक्टर पता है बेटा, ए बी वेक्टर पता है, एंड कोऑर्डिनेट्स पता है आपके पास. सपोज करो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टर्म इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप. बेटा ए पॉइंट्स ऑफ ए पता है, पॉइंट्स ऑफ बी पता है. बेटा आपने फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, मींस ए बी वेक्टर बेटा आपने फाइंड. सिंपल बेटा फाइंड आउट हो जाएगा ए बी वेक्टर x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1 i कैप. बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा. मींस नॉर्मल बोल पाओगे बेटा ए बी वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी में से ए कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, नॉर्मली ए बी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास. प्लस बेटा सेकेंड टर्म आ जाएगी y2 - y1 j कैप, z2 - z1
बेटा सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा ए बी वैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बेटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करोगे बेटा कोई भी पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर पाओगे। सिंपल टर्म है बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर मींस आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर पाओगे। मींस अगर ए बी वेक्टर आ जाएगा इसकी लेंथ भी आ जाएगी। देखो बेटा किस तरह, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स गिवन है, ए गिवन है बी गिवन है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, बेटा मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर फाइंड आउट करनी है आपने, मींस ओनली ए बी फाइंड आउट करना है। बेटा गिवन है ए पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखो बेटा अगर ए बी वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी, बेटा पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बेटा बी माइनस ए करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करोगे बेटा आप बी माइनस ए। देखो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i कैप माइनस 9j कैप माइनस 4k कैप। सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप माइनस 2i कैप माइनस 9j कैप माइनस 4k कैप। बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे 6 माइनस 2 4i कैप माइनस 3 प्लस 9 6j कैप 8 प्लस 4 12k कैप। बेटा दिस टर्म इज योर ए बी वेक्टर, आपके पास ए बी वेक्टर फाइंड आउट हो गया बेटा, दिस टर्म इज योर ए बी वेक्टर, सिंपल ए बी वेक्टर बेटा फाइंड आउट हो गया। नाउ बेटा फाइंड आउट वेक्टर नहीं करना, फाइंड आउट करना है बेटा इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बेटा आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर बेटा फाइंड आउट करोगे, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, बेटा मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, मींस बेटा आप सिंपल ए बी फाइंड आउट करोगे, सिंपल ए बी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, बेटा आप सिंपल ए बी लिखोगे इट मींस मैग्नीट्यूड ही है उसका मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, बेटा मैग्नीट्यूड मींस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मींस बेटा इसे सिंप्लीफाई करो लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड मींस 16 प्लस 36 प्लस 144, बेटा 144 प्लस 6 150 160 196, अंडर रूट ऑफ 196 बन जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 196 बेटा 14, बेटा लेंथ ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगी 14, लेंथ ऑफ ए बी 14 हो जाएगा बेटा, क्लियर है, ए बी 14 डायरेक्ट आंसर, लेंथ ऑफ ए बी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज 14, 14 बेटा डायरेक्ट आंसर है आपका, क्लियर है टर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट टर्म है डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा अगर दो पॉइंट्स पता है सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह फाइंड आउट करते हैं। बेटा अगर ए पॉइंट पता है इन बी पॉइंट पता है, सिंपल पता है बेटा आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट, बेटा जो आपने लास्ट स्टेप में किया दिस इज योर लेंथ मींस डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट किया, मींस बेटा अगर ए वेक्टर पॉइंट है इसके पॉइंट बी वेक्टर है बेटा, सिंपल फर्स्ट टर्म बेटा आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर मींस बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे। बेटा अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है मींस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, बेटा सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन किया बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर ही फाइंड आउट किया मींस डिस्टेंस ही फाइंड आउट किया, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट किया, डिस्टेंस फार्मूला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होल मैग्नीट्यूड लगा दोगे बेटा दिस टर्म इज योर डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर है, बहुत इजी चीज है। सेक्शन फॉर्मूला बेटा सेम ही है जो सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ते हैं हम, अगर दो पॉइंट्स पता है बेटा ए पॉइंट बी,
अगर बेटा दो पॉइंट्स पता है, दिस टर्म इज ए वेक्टर, दिस टर्म इज बी वेक्टर। बेटा अगर डिवाइड करना है सेक्शन फॉर्मूला m रेशो n, बेटा अगर p पॉइंट फाइंड आउट करना है, p पॉइंट बेटा अगर आपने फाइंड आउट करना है, देन सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाएगा। पॉइंट p किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, m इंटू बी वैक्टर, बेटा सिंपल सेक्शन फॉर्मूला, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर होल डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे डिवाइड में आ जाएगा m प्लस n। बेटा सिंपल सेक्शन फॉर्मूला सेम ही है जो पुराना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। दिस टाइम इज योर सेक्शन फॉर्मूला। बेटा सिमिलरली अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, पी पॉइंट अगर बेटा मिड पॉइंट है 1:1 डिवाइड हो जाएगा बेटा। डायरेक्टली बेटा अगर मिड पॉइंट लिखने हैं बेटा, अगर आपने मिड पॉइंट्स लिखने हैं, मिड पॉइंट्स किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय, बेटा मिड पॉइंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2। बेटा सिंपल ऐड करो दोनों टर्म्स, डिवाइड बाय 2 करो, अपने आप बेटा मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर है, इजी टर्म है, बेसिक चीजें नहीं जी। देखो बेटा द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर, बेटा पोजीशन वेक्टर गिवन है ए एंड बी के, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। बेटा ए पॉइंट्स पता है, बी पॉइंट पता है, आपने मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है ए बी का। मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, बेटा ए कोऑर्डिनेट गिवन है, ए गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बेटा बी गिवन है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बेटा गिवन टर्म है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। नाउ बेटा आपने मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिडल टर्म मतलब m फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा, किस तरह हो जाएगा, दोनों टर्म्स ऐड करोगे, a प्लस बी, सेकेंड टर्म भी बेटा ऐड हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाय, बेटा सिंपल क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2, दिस टर्म इज बेटा i प्लस 3i, i प्लस 3i इज बेटा 4i, i प्लस 3i मीन्स बेटा 4i माइनस जे माइनस 2j प्लस 5k होल डिवाइडेड बाय बेटा 2, मिड पॉइंट आ गया बेटा। बी ऑप्शन है बेटा, डायरेक्टली दिखाई दे रही है, सेपरेट करोगे बेटा 4/2 इज 2i कैप, 2/2 माइनस j कैप प्लस 5/2, बेटा बी ऑप्शन डायरेक्टली ही दिखाई दे रही है बेटा, डायरेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन, फाइनल आंसर है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो बेटा कुछ बेसिक टर्म्स हैं, देखो बेटा नेक्स्ट टर्म, अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखो बेटा कोई भी वेक्टर है, मेन टर्म सिखा रहा हूं बेटा, बहुत मेन चीज, ए वेक्टर बेटा गिवन है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा जो डॉट प्रोडक्ट है, मेनली हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बेटा मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना पता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा फर्स्ट एंड मेन कंसेप्ट है, अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना बेटा, कोई भी चैप्टर वेक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, अगर एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा हर बार, कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बेटा इसे इस तरह फॉर्मूले को याद, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी फाइंड आउट करना। नाउ अगर बेटा
सिंपल टर्म बोल रहा हूं, अगर आपके पास ए डॉट बी फाइंड आउट करना है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बेटा बी डॉट ए डॉट बी बेटा हर बार किसके इक्वल है, बी डॉट ए के इक्वल। आप सिंपल ए डॉट बी फाइंड आउट करो, देन बी डॉट ए फाइंड आउट करो, बेटा सेम आंसर आएगा दोनों बार। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अगर बेटा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आ जाए आपके पास, देन a डॉट b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। देन a डॉट b बेटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0 टर्म बन जाएगी। a परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, देन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 बनेगा बेटा। बेटा सिंपल कंडीशन है। अगर बेटा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व ना कर पाओ, वेक्टर क्वेश्चन है बेटा, मैग्नीट्यूड गिवन है, अगर या सिंपल बेटा आपके पास सिंपल वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन है, आप इसका स्केयर कर दो बेटा, वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू बेटा मैग्नीट्यूड स्केयर। कोई भी वेक्टर है बेटा, कोई भी वेक्टर है, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, वेक्टर स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर हो जाएगा। मींस वो नॉर्मल ए स्केयर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड स्केयर मींस बेटा दिस टर्म इज योर ए स्केयर, सिंपल नंबर, सिंपल लाइन बन जाएगी ए स्केयर। मैग्नीट्यूड मींस वेक्टर स्केयर इक्वल टू दिस टर्म। और मेन कंडीशंस बेटा, आई कैप बेटा देखो, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट बेटा जे कैप, एंड के कैप डॉट के कैप बेटा इज इक्वल टू 1। आई डॉट आई करोगे बेटा 1, जे डॉट जे करोगे 1, के डॉट के करोगे बेटा 1 आ जाएगा। हर बार सेम टर्म 1 आ जाएंगे बेटा। एंड बेटा सेकेंड टर्म, अगर आप आई डॉट जे करोगे बेटा और जे डॉट के करोगे और बेटा के डॉट आई करोगे, सारी टर्म सेम है एंड इज इक्वल टू 0। आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई बेटा सारी ही टर्म्स इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है बेटा। कुछ बेसिक कंडीशंस है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर ए डॉट बी है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। कोई भी टॉपिक आएगा, एंगल फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा यूज करोगे। ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट आ जाएगा। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। अगर गिवन आ जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करोगे बेटा। नॉर्मल वेक्टर स्केयर करोगे, दिस टर्म इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर आ जाएगा बेटा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1 है बेटा। आई डॉट जे, जे के आई कंबाइन में करोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट आंसर 0 आ जाएगा बेटा। नाउ देखो बेटा, नेक्स्ट टर्म है डॉट प्रोडक्ट। नॉर्मली करना सिखा रहा हूं बेटा। अगर दो वेक्टर्स गिवन है आपके पास, ए वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर पता है बेटा, B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड बेटा B3 के कैप बेटा। अगर टर्म्स नाउ A डॉट बी बेटा, डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपल आई टर्म विद आई टर्म, A1 B1, सेकेंड जे टर्म विद जे टर्म, A2 B2, के टर्म विद के टर्म, A3 B3 बेटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करोगे, दिस टर्म इज योर डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी बेटा सिंपल A1 B1, A2 B2, A3 सिंपल मल्टीप्लाई करोगे बेटा, सिंपल डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। क्योंकि अगर आप आई विद जे करोगे, A1 B2 करोगे, आई डॉट जे हो जाएगा एंड आई डॉट जे 0 है। A1 विद B3 करोगे, आई डॉट के 0 है, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे A1 B1, A2 B2 एंड A3 B3 बेटा टर्म्स। एंड अगर ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं बेटा, एग्जांपल डायरेक्टली आंसर कर पाओगे बेटा एग्जांपल का, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस
5k कैप, बी वेक्टर पता है बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बेटा सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है, देखो मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एग्जांपल है डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा दिस टर्म इज 4 3 12, 4 into 3 12, 2 into 3 6 and 5 into 2 10, 5 into 2 10। बेटा डायरेक्टली ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया, a डॉट b इक्वल टू 18 प्लस 10 28 बेटा डायरेक्ट, 28 बेटा डायरेक्ट आंसर है, 28 डायरेक्ट आंसर है। सिंपल डॉट प्रोडक्ट करोगे अगर आप, देखो बेटा नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ए वेक्टर बी वेक्टर बेटा दो टर्म्स पता है, एनडीए पास्ट ईयर क्वेश्चन है बेटा 2019 का। सिंपल बेटा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए डॉट 3 ए डॉट बी का। ट्राई करो बेटा क्वेश्चन। देखो बेटा फर्स्ट टर्म अब सिंपल बी माइनस ए फाइंड, बेटा b माइनस ए मीन्स b वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप माइनस a वेक्टर बेटा सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज माइनस i कैप, सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। दिस टर्म इज इक्वल टू बेटा i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k। ये आपके पास आपकी टर्म आ गई है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड आउट। चेक करो कैलकुलेशन देख लो बेटा, 2i कैप j कैप माइनस 3k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, 2i माइनस i 3j माइनस 8k कैप, b माइनस ए हो गया बेटा। नाउ सिमिलरली बेटा फाइंड आउट करो 3a प्लस b, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 3 into a मल्टीप्लाई करो दिस टर्म विद 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 15k कैप, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 15k कैप प्लस b 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 12k कैप। बेटा दिस टर्म इज 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बेटा दोनों टर्म्स फाइंड आउट हो गए हैं, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड b माइनस ए, दो टर्म्स फाइंड आउट हो गए बेटा। नाउ बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म फाइंड आउट करना है, देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन आया। सिंपल बेटा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, सिंपल डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे these two terms, बेटा डॉट प्रोडक्ट b माइनस ए डॉट 3a प्लस b माइनस ए डॉट 3a प्लस b, बेटा करो डॉट प्रोडक्ट, 5 into 1 मीन्स 5 हो जाएगा बेटा, 3 and 5 माइनस 15 and माइनस 96, बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 96 एंड फाइनल आंसर माइनस 106। देखो बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस 106 मीन्स बेटा बी ऑप्शन डायरेक्ट फाइनल आंसर, बी ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया बेटा पास्ट ईयर में, बिल्कुल बेसिक्स डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेटा बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगर गिवन है बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ए वेक्टर गिवन है बेटा, बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है बेटा, बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है बेटा, एंड गिवन है बेटा ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन लैम्डा आपको फाइंड
लैम्डा फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर पता है बेटा, डायरेक्टली कंडीशन है, देखो बेटा अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, देखो बेटा डायरेक्टली मैंने कंडीशन लिखवाई है, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है देन ए डॉट बी बेटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर बेटा परपेंडिकुलर देन डायरेक्टली ए डॉट बी बेटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, मींस परपेंडिकुलर गिवन है। नाउ बेटा आप यूज करोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 लिखोगे बेटा, करो बेटा डॉट प्रोडक्ट ए बी डॉट प्रोडक्ट 16 8 इंटू 2 16 4 इंटू 3 माइनस 12 2 इंटू दिस टर्म 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 16 minus 12 plus 2 lambda equal to 0. This term is equal to 4 plus 2 lambda is equal to 0. बेटा value of lambda directly हो जाएगा is equal to -2. बेटा value of lambda is equal to -2. क्लियर है टर्म? नाउ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा पास्ट ईयर है, एनडीए 2019 का क्वेश्चन है बेटा। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है बेटा, साइन एंगल बेटा साइन थीटा फाइंड आउट करना है बेटा। बेटा साइन थीटा फाइंड आउट करना है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फर्स्टली बेटा आप कॉस थीटा फाइंड आउट करो एंड कन्वर्ट करो बेटा इन साइन। एंड देखो बेटा फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा है बेटा साइन फाइंड आउट करना है, बट फर्स्टली कॉस फाइंड आउट करोगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो बेटा कॉस डॉट प्रोडक्ट करो बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। बेटा डॉट प्रोडक्ट चेक करो, 4 to the 8 सिंपल 8 माइनस -6 into 3 -18 लास्ट टर्म -3 -1 प्लस 3 8 4 to the 8 -18 -3 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस बेटा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 9, 4 प्लस 36 प्लस 9, सेकेंड टर्म आएगी बेटा 16 प्लस 9 प्लस 1, 16 प्लस 9 प्लस 1। क्लियर है बेटा टर्म? देखो बेटा न्यूमिनेटर टर्म बन जाएगी बेटा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -10 -7 अपॉन 7 इंटू √26। देखो बेटा जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव टर्म आ रहा है, मींस ओनली अक्यूट एंगल के लिए क्वेश्चन करो। अक्यूट एंगल मींस बेटा मॉडुलस यूज कर दो, ओनली अक्यूट एंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, ओनली फॉर अक्यूट एंगल, क्योंकि जो ऑप्शंस है बेटा सारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऑप्शंस गिवन है मींस ओनली फॉर अक्यूट एंगल के लिए आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो बेटा 7 कैंसल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√26। बेटा cos थीटा हो जाएगा 1/√26। अब बेटा कन्वर्ट करो इसे साइन में, साइन में कन्वर्ट करोगे बेटा cos थीटा आ जाएगा, साइन कन्वर्ट करोगे बेटा। साइन किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि फाइंड आउट करना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू टर्म्स। साइन कन्वर्ट करोगे बेटा दिस टर्म इज b अपॉन h, ट्रायंगल हो जाएगा बेटा 1/√26। बेटा 1 एंड √26 नंबर बचेगा। आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे दिस टर्म इज 26 - 1 √25 एंड 5। बेटा टर्म आ जाएगी 5 एंड साइन थीटा बन जाएगा बेटा साइन थीटा 5/√26 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस टर्म इज 5/√26। 5/√26 बेटा फाइनल आंसर है साइन थीटा 5/√26 मींस ऑप्शन बी बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर है
बेटा एंगल फाइंड आउट करना है, कॉस ही फाइंड आउट कर पाओगे, कन्वर्ट करोगे देन इन टर्म्स ऑफ साइन और टेन जो भी गिवन आएगा बेटा आपके पास। क्लियर है? एनडीए क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट टर्म है बेटा, क्वेश्चन चेक करो बेटा। नेक्स्ट गिवन है बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 27 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा गिवन टर्म है बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी इज इक्वल टू 27 बेटा गिवन। देखो बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, ए वेक्टर स्केयर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्केयर प्लस ए डॉट बी। बेटा कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, माइनस बी डॉट ए एंड लास्ट टर्म माइनस बी वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू 27। ए वेक्टर स्केयर ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए एंड बी वेक्टर स्केयर। बेटा स्टेप चेक करोगे, स्टेप देखो बेटा, जो कंडीशंस हैं जो मैंने पीछे बेटा कंडीशंस डिस्कस किए हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देखो बेटा एक कंडीशन बेटा इसमें यूज होगी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए यूज होगी, मीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म से। एंड बेटा इस कंडीशन का यूज होगा वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर, वेक्टर स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्केयर। बेटा आप ये दो कंडीशंस का यूज करोगे बेटा किस तरह देखो बेटा, नाउ जो सेकंड टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है बेटा आप इसे लिख पाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर प्लस ए डॉट बी बेटा टर्म है माइनस बी डॉट ए मीन्स अगेन ए डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बेटा सेम नंबर है कैंसिल हो जाए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 27। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर बेटा वैल्यू गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वैल्यू पुट करो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू बेटा दिस टर्म इज 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 27। 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 27। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 9 है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है 3, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 बेटा इस इक्वेशन में पुट करोगे then magnitude of A is equal to twice of magnitude of B. Magnitude of A is equal to twice of magnitude of B. बेटा this term is 2 into 3 means 6 बन जाएगा बेटा magnitude of A. Magnitude of A 6 है बेटा, देखो A and B फाइंड आउट करना है, A 6 B 3 A ऑप्शन, A 6 B 3 A ऑप्शन बेटा फाइनल, A6B3 A ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। देखो बेटा नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, इफ रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 यूनिट वेक्टर्स, इफ रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। बेटा गिवन है 2 यूनिट वेक्टर गिवन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर्स गिवन है उसका रिजल्टेंट भी बेटा यूनिट वेक्टर है, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बेटा आप फाइंड आउट करोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड आउट करोगे बेटा। बेटा 2 यूनिट वेक्टर पता है, मतलब 2 वेक्टर्स पता है,
ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है एंड बेटा बी वेक्टर भी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। नाउ बेटा सबको पता है रिजल्टेंट ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर, बेटा दो वेक्टर्स हैं, इसका रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। गिवन है रिजल्टेंट है जो बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी बेटा 1 है, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। Resultant is also a unit vector. If the resultant of any two unit vector means this term is also a unit vector, beta unit vector है. Then angle between the vectors means angle find out करना है between a vector and b vector. Angle find out करोगे between बेटा a vector and b vector. बेटा अगर normal question है नहीं solve कर पाओगे, scaling करो, हर बार scaling करोगे बेटा question easily solve हो जाएगा। Scaling करो बेटा, अगर आप स्केयरिंग करोगे बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्केयर इज इक्वल टू 1, बेटा वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा सिंपल स्केयर लिखना पॉसिबल है क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केयर एंड सिंपल स्केयर सेम टर्म है। एंड बेटा जो स्केयर है इसे आप दो बार लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। नॉर्मल बेटा मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ए वेक्टर स्केयर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मैग्नेट वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू 1। नाउ बेटा वेक्टर स्केयर मींस मैं ऑलरेडी डिस्कस चुका हूं, दिस टर्म मींस इट इज मैग्नीट्यूड स्केयर। ए डॉट बी एंड बेटा b डॉट ए सेम टर्म है, मींस पॉसिबल है बेटा लिखना a डॉट b प्लस b वेक्टर स्केयर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1। बेटा दिस टर्म इज 1, 2 टाइम्स लिखोगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। बेटा कैंसल टर्म 2a डॉट b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा बेटा एंड a डॉट b इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू -1 बाय। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो फॉर a डॉट b, आप a डॉट b के लिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दिस टर्म इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b into cos is equal to -half। मैग्नीट्यूड ऑफ a 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b भी बेटा 1 है, cos थीटा इज इक्वल टू -half। बेटा cos -half मींस cos -half किस तरफ हो जाएगा बेटा, दिस टर्म इज -cos 60, बेटा cos 60। एंड आप पता है बेटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा बेटा नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बेटा नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। बेटा सिंप्लीफाई करोगे दिस टर्म इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई मींस दिस इज 2 पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय मतलब एलसीएम लगाओगे ना बेटा, दिस इज 3 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 बेटा, मींस ऑप्शन बी बेटा फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी बेटा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है बेटा। अगर नॉर्मल कोई भी वेक्टर स्केयर है, स्केयरिंग करो, स्केयरिंग करोगे बेटा इस स्टेप के ऊपर बेटा स्केयरिंग करो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो एंड देन बेटा सिंप्लीफिकेशन है एंड इस स्टेप के ऊपर बेटा फॉर्मूला अप्लाई हो गया a डॉट बी एंड एंगल फाइंड आउट। इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के ऊपर, बेटा प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, दो पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर आपको प्रोजेक्शन सबको पता है, फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ी है बेटा। अगर ए वेक्टर पता है बेटा, बी वेक्टर पता है बेटा, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है बेटा ऑन बी वेक्टर, मींस दिस टर्म के ऊपर प्रोजेक्शन आ जाएगी बेटा दिस साइड। बेटा प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मींस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
बेटा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है वो टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली बेटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड आउट करना है, दैट मींस बेटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेटा डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ए ऑन बी करना है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी डॉट ए करना है, देन ए डॉट बी ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिंपल बेटा प्रोजेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है टर्म? नाउ देखो बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्शन, ऊपर ए डॉट बी ही है, डिनोमिनेटर में नंबर आएगा जो नीचे है ऑन, जिसके ऊपर बन रही है प्रोजेक्शन। बेटा नाउ बेटा क्वेश्चन देखो, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। बेटा फर्स्ट टर्म की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ऑन सेकंड टर्म। प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन सेकंड टर्म, ए वेक्टर पता है बेटा 7 i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ऑन बी वेक्टर बेटा फाइंड आउट 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 3k। बेटा प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है ए ऑन बी, मींस बेटा न्यूमिनेटर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा न्यूमिनेटर टर्म ए डॉट बी मींस 14 प्लस 6 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मींस 4 36 9 14 6 minus 12 whole divided by this term 20 minus 12 8 upon 7। बेटा 8 by 7 फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए ही डायरेक्ट दिखाई दे रही है बेटा, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है बेटा, ऑप्शन ए फाइनल आंसर है 8 upon 7। क्लियर है टर्म? इजी टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलोगे बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा पता है सबको व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा डिफरेंस है अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी मींस बेटा नॉर्मली लिखोगे दिस इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप, इंटू बेटा ईटा कैप मतलब यूनिट वेक्टर, दिस टर्म इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी मींस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू ईटा कैप। बेटा नॉर्मली ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर ए क्रॉस बी। सिंपल, अगर बेटा ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर पता है बेटा, अगर ए वेक्टर पता है बेटा A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, एंड बेटा बी वेक्टर पता है B1 i कैप, B2 j कैप एंड B3। बेटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है A क्रॉस B, सिंपल बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा I कैप J कैप K कैप लिखोगे बेटा ऊपर, नीचे टर्म बेटा A1 A2 A3 B1 B2 B3। बेटा सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म सॉल्व करोगे बेटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा फाइंड आउट हो जाएगा, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा अगर हम कुछ आप इस तरह लिखोगे। क्लियर है टर्म बेटा? नाउ बेटा कुछ बेसिक्स टर्म्स। बेटा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फर्स्ट तो अगर सिंप्लीफाई करोगे देन ये मेथड हो जाएगा, सिंपल वेक्टर फाइंड आउट करोगे एंड मैग्नीट्यूड मीन सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। बट अगर बेटा रिजल्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है देन दिस टर्म इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा बन जाएगा बेटा। ईटा कैप मतलब बेटा ऑलरेडी दिस टर्म इज अ यूनिट वेक्टर, मींस अगर मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे बेटा दिस टर्म हो जाएगा। बेटा एक कंडीशन है
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा डायरेक्टली इक्वल नहीं है, लाइक बी क्रॉस ए नहीं है, दिस टर्म इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आ जाएगा। बट बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए है बेटा। क्लियर है? मैग्नीट्यूड में दोनों टर्म्स बेटा इक्वल हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टर्म बेटा फाइंड आउट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बेटा आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, मींस बेटा फर्स्ट टर्म ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, देन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो बेटा। ए क्रॉस बी बेटा सिंपल ए क्रॉस बी मींस आई कैप जे कैप के कैप। बेटा कॉफिशिएंट्स लिखो 1 3 -2, नीचे कॉफिशिएंट हो जाएंगे बेटा -1 0 एंड 3। जे टर्म नहीं है, देखो दिस टर्म इज 0। सिंपल बेटा ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो बेटा। ए क्रॉस बी बेटा आ जाएगा आई कैप, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे बेटा 3 -2 0 3। सेकेंड टर्म बेटा माइनस जे कैप 1 -2 -1 3 प्लस के कैप आई कैप आ जाएगा बेटा 3 -2 0 3 माइनस जे कैप 1 -2 -1 3 प्लस के कैप 1 3 -1 0 1 3 -1 0। बेटा सिंपल सॉल्व करो, देखो बेटा सिंपल सॉल्व करोगे दिस नंबर इज इक्वल टू आई कैप 9 -0 माइनस जे कैप 3 -2 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस है, प्लस के कैप 0 प्लस बेटा दिस नंबर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9 आई कैप माइनस 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 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3। दिस टर्म इज बेटा ए क्रॉस बी, बट फाइंड आउट करना है इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड। सिंपल टर्म है बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 1 प्लस 9। बेटा दिस टर्म इज रूट 91। देखो बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया, रूट 91 मींस बेटा सी ऑप्शन फाइनल आंसर। रूट 91 बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया, मींस सी ऑप्शन बेटा डायरेक्ट एंड फाइनल आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे एंड देन सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे एंड आंसर आ जाएगा बेटा। सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे एंड बेटा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखो बेटा कुछ बेसिक रिजल्ट्स, अगर फर्स्ट टर्म है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने फाइंड आउट करना बेटा, अगर दो वेक्टर्स पता है, दो वेक्टर्स पता है, अगर पैरेललोग्राम पता है बेटा एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर बेटा पता है, दिस टर्म इज योर ए वेक्टर एंड दिस टर्म इज योर बी वेक्टर। A vector and B vector beta, then area of parallelogram by using vector is, by using vector means area of parallelogram है बेटा magnitude of A cross B। बेटा simple magnitude of A cross B करोगे, this term is your area of parallelogram। बेटा डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स पता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करो एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे बेटा, अपने आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टर्म है बेटा बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, देखो बेटा अगर ट्रायंगल है एबीसी, बेटा नॉर्मली अगर आप बोलोगे, अगर मैं नॉर्मली बोलूं दिस टर्म मीन्स अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, देन एरिया इज,
अगर मैं नॉर्मली बोलोगे देन एरिया मींस बेटा आप लिख पाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बाहर 1/2 आ जाएगा बेटा। बुक्स मींस सिंपल ये फॉर्मूला मेंशन है। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मींस जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका हाफ करोगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। बट बेटा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं थोड़ा देखो बेटा इसे प्रॉपर मेथड प्रॉपर वे। अगर ए बी वेक्टर है बेटा, एक्चुअली दिस टर्म मींस ए बी वेक्टर, अगर पॉइंट्स गिवन आएंगे बेटा वर्टिसेस, देन बी सी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर फाइंड आउट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बेटा फाइंड आउट किस तरह हो जाएगा। वेक्टर किस तरह फाइंड आउट करोगे बेटा, मींस अगर बेटा एरिया फाइंड आउट करना है देन हाफ ऑफ बेटा आप जो भी सिलेक्ट करोगे, अगर बी सी आएगा दूसरी तरफ बेटा बी ए आ जाएगा, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। बेटा इनिशियल पॉइंट आप सेम सिलेक्ट, बी सी वेक्टर बी ए वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम, और बेटा कोई कंपल्शन नहीं है सेम टर्म लिखोगे। और ऐसा भी पॉसिबल है बेटा अगर इनिशियल पॉइंट आप बेटा ए सिलेक्ट करोगे, इनिशियल पॉइंट ए, देन दिस टर्म इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर दिस साइड ए सी वेक्टर दिस साइड, ए बी क्रॉस ए सी होल मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा। दिस टर्म इज योर एरिया, एरिया इनिशियल पॉइंट बेटा हर बार सेम यूज करोगे, देन सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? नाउ बेटा नेक्स्ट है अगर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर मींस कोई भी फिगर आ जाएगी बेटा, देन आप एरिया, अगर वो पैरेललोग्राम नहीं है देन एरिया फाइंड आउट किस तरह करोगे बेटा। अगर फिगर पैरेललोग्राम नहीं है बेटा देन डायगोनल्स यूज करोगे एंड एरिया फाइंड आउट मींस अगर कोई भी फिगर गिवन है ए बी सी डी बेटा डायगोनल्स फाइंड आउट करो बेटा, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। एरिया फाइंड आउट करना है बेटा देन एरिया नॉर्मली आप लिख पाओगे हाफ ऑफ डायगोनल 1 वेक्टर क्रॉस डायगोनल 2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बेटा मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे देन एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एरिया फाइंड आउट हो जाएगा बेटा। डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्रॉस प्रोडक्ट होल मैग्नीट्यूड बाहर बेटा 1/2 आ जाएगा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट हो जाएगा अगर डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 बेटा आप यूज करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है बेटा अगर वर्टिसेस गिवन है, इफ द वेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस बेटा पॉइंट्स गिवन है, फाइंड आउट करना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा अगर पॉइंट्स गिवन है बेटा ए बी सी 1 -2 0 और दिस टर्म इज रिटन एज आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k प्लस 0 k कैप, b मींस 0 1 2 and c means -2 0 1 1 -2 0 0 1 2 -2 0 1। देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर फाइंड आउट करो। अगर फॉर एरिया इनिशियल पॉइंट ए यूज करोगे बेटा देन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर बेटा फाइंड आउट, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर बेटा फाइंड आउट करो। ए बी वेक्टर मींस 0 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप माइनस बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करोगे बेटा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर मींस बेटा आई कैप प्लस 2 j कैप, 0 सिंगल टर्म खत्म हो जाएगी बेटा प्लस 0 लिख दो और नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं है। दिस टर्म इज इक्वल टू बेटा माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप बेटा। दिस टर्म इज योर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आ गया बेटा, माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। क्लियर है टर्म? नेक्स्ट टर्म बेटा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर मींस बेटा AC means C minus A,
means 2 I cap 0 j cap plus k cap minus I cap plus 2 j cap plus 0 k cap minus 3 I cap plus 2 j cap plus k cap. AC vector. AC vector minus 3 I cap plus 2 j cap plus k cap. क्लियर है बेटा? AB वेक्टर आ गया बेटा, AC वेक्टर आ गया, देन AB क्रॉस AC एरिया फाइंड आउट करना है बेटा. AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर बेटा फाइंड आउट करो, देन सिंपल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा बेटा. AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, देन बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे एंड हाफ कर दोगे बेटा. I कैप J कैप K कैप -1 3 2 -3 2 1 I कैप J कैप K कैप -1 3 2 -3 2 1. बेटा सॉल्व करोगे अगर आप, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो बेटा. I कैप बाहर आ जाएगा बेटा 3 2 2 1 माइनस J कैप बेटा बाहर -1 2 -3 1 प्लस K कैप बेटा बाहर आ जाएगा -1 3 -3 2. बेटा सिंप्लीफाई करोगे, दिस नंबर इज इक्वल टू AB क्रॉस AC बेटा, दिस टर्म इज इक्वल टू I कैप 3 -4 माइनस J कैप -1 प्लस 6 प्लस K कैप -2 प्लस 9 माइनस I कैप -5 J कैप प्लस 7 K कैप. क्लियर है बेटा? दिस टर्म इज AB क्रॉस AC. बेटा AB क्रॉस AC हो जाएगा, देन इट्स मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो. मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे बेटा √1 प्लस 25 प्लस 7 49 √75 बेटा आंसर हो जाएगा. √75 बेटा आंसर हो जाएगा. देन एरिया, एरिया बोलो बेटा. एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC √75 अपॉन 2 बेटा, √75/2 फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा. एरिया आंसर हो जाएगा बेटा √75/2. क्लियर है बेटा? आंसर फॉर एरिया इज √75/2. बी ऑप्शन बेटा आंसर है √75/2 बेटा फाइनल आंसर. बी ऑप्शन फाइनल आंसर है बेटा √75/2. क्लियर है? ये बेटा कुछ बेसिक्स मैंने टीच किए आपको वेक्टर्स के. बेसिक क्वेश्चन, बेसिक रिजल्ट्स मैंने वेक्टर्स के लिए टीच कर दिए. आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट रहेगी. और अब तो पीछे अपने आप सेल्फ स्टडी करो बेटा कुछ दिन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NDA एग्जाम्स. थैंक यू स्टूडेंट.